पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा अभी थोड़ा धैर्य रखिए। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की रैली में राजनाथ सिंह का संबोधन, बोले बीजेपी जो कहती है वो करती है, हमने चुटकी में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन और ईडी में तनातनी तेज, ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सोरेन, कहा आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। सीएम हेमंत सोरेन ने खेला आदिवासी कार्ड, कहा अगर झारखंडी अपनी पर आ जाए तो किसी को सिर छिपाने की नहीं मिलेगी जगह, ईडी से मांगा 3 हफ्ते का वक्त। रांची में सीएम दफ्तर के बाहर जमा हुए जेएमएम कार्यकर्ता, हेमंत सोरेन के समर्थन में एकता मार्च। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में मतदान, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग। गुजरात में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान, दूसरे चरण में 93 सीटों पर लोग डालेंगे वोट। 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजों का ऐलान, उसी दिन आएंगे हिमाचल प्रदेश के भी नतीजे। गुजरात में 4 करोड़ 90 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, 3,24,422 नए वोटर। गांधीनगर में गुजरात बीजेपी के नेताओं की 3 दिन की बैठक का पहला दिन, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम को लेकर गांधीनगर में बैठक, बीजेपी संसदीय बोर्ड के पास भेजे जाएंगे नाम। पहले दिन 47 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा, राजकोट और मोरबी पर भी अंतिम फैसला। जेपी नड्डा ने गुजरात चुनाव की तारीखों का किया स्वागत, हिमाचल प्रदेश में कहा बीजेपी की जीत तय, बनेगी डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप, रमेश चन्नीथला बोले जानबूझकर देरी से कराया चुनाव, मोरबी हादसे का मुद्दा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में लिखा 7 करोड़ गुजराती बहन भाई परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेस को मानते हैं विकल्प। चुनाव आयोग पर आप नेता संजय सिंह का तंज भरा ट्वीट, लिखा सच में क्या बुरा हाल है, क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था मोदी जी के इशारों पर चलेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी कल करेगी सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान, अरविंद केजरीवाल ने 3 नवंबर तक लोगों से मांगे थे नाम। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट, औसत मतदान 50% से ऊपर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव, मोकामा और गोपालगंज सीट पर लोगों ने किया मतदान। नीतीश के महागठबंधन सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह का दावा, मोकामा से बड़े अंतर से होगी आरजेडी उम्मीदवार की जीत। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान खत्म, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की किस्मत ईवीएम में कैद। सुबह मतदान से पहले आदमपुर के शिव मंदिर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, बेटे भव्य की जीत के लिए की पूजा। बिहार में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, नीतीश कुमार से अलग होने के बाद मोकामा और गोपालगंज में जीत का परचम लहराने की बड़ी चुनौती। तेलंगाना की मुनगोडे सीट पर वोटिंग के दौरान तनाव, बीजेपी उम्मीदवार ने टीआरएस पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, रिटर्निंग कैंप ऑफिसर के सामने विरोध। हैदराबाद में चुनाव अधिकारी से मिला टीआरएस प्रतिनिधिमंडल, मुनगोडे में बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। हिमाचल चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतरे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डलहौजी में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। नड्डा ने कोरोना काल में मोदी राज की उपलब्धियों के कसीदे पढ़े, कहा जो यूरोप अब तक कोरोना से डरा है, वहीं भारत में डबल डोज के साथ बूस्टर भी लोगों को लग चुका है। अभी तक कोरोना से सुरक्षित नहीं हुआ है और यहां मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बनाकर और 219 करोड़ डोज लगा के, डबल डोज बूस्टर के साथ लगा के आपको सुरक्षा कवच पहना दिया है। नड्डा ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा वार किया, उन्होंने कहा बीजेपी जनता को देने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस जनता की सुविधाएं छीनने वाली पार्टी है। जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? डैमों की झड़ी लगी थी कि नहीं लगी थी? और दुख के साथ कहना पड़ता है
कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वह इकोनॉमिक पैकेज हमसे ले लिया गया। कांग्रेस लेने वाली बनी, हम देने वाले बने। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल्लू की चारों सीटों पर बीजेपी के खिलाफ बगावत, बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बागी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने लगाए एमपी के हर शख्स पर 41,000 कर्ज डालने का आरोप, लगाए शिवराज पे के नाम के क्यूआर कोड के पोस्टर। शिमला में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जयराम सरकार पर साधा निशाना, कहा बढ़ती बेरोजगारी से आम जनता परेशान, युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर भी गुस्सा। हिमाचल में कांग्रेस ने किया अपने सभी वादों को पूरा करने का दावा, बोले आनंद शर्मा, सत्ता पक्ष की भी तय हो जवाबदेही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, आप दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हिमाचल चुनाव के लिए मैदान में बीजेपी के स्टार प्रचारक कांगड़ा में राजनाथ सिंह ने की रैली, पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए भरी हुंकार, बीजेपी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जो कहती है वो करती है। राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक मंच पर भी भारत को अलग पहचान मिली है, ये मोदी का ही करिश्मा है जो देश की अर्थव्यवस्था टॉप 5 देशों में गिनी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह करिश्मा हुआ कि जो भारत आज के 8 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 9वें-10वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के 5 देशों में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत भी खड़ा हो गया। यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, 22 अहम प्रस्ताव पास, यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी। हिमाचल चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने भरी पार्टी बनाने की हुंकार, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया ऐलान, चुनाव में बनेगी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। चुनाव के नतीजे जब आने वाले दिसंबर के माह में, तो प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनने वाली है। 6 नवंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, राज्य में चुनाव घोषित होने के बाद पहला दौरा, भावनगर, सुरेंद्रनगर और वलसाड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के संवाद भवन में 183 उर्दू के शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, बोले अगर बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो इससे भी ज्यादा तरक्की करता बिहार। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं, हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो नहीं हुआ, अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता। देहरादून में प्राकृतिक फार्मिंग वर्कशॉप में शामिल सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद। रेत खनन केस में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की पेशी, अमृतसर कोर्ट में पेशी। यूपी में सभी मदरसों का सर्वे पूरा, लखनऊ में मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान, 15 नवंबर तक जमा होगी रिपोर्ट। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाणिज्यिक कोल खदान की नीलामी को किया लॉन्च, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद बोले स्थानीय लोग, कहा चुनाव में पड़ेगा असर लेकिन बीजेपी का पलड़ा रहेगा भारी।